दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम एक ऐसे शख्स के बारे में बात करेंगे जिसने पूरी दुनिया से यहूदियों को मिटाने की कसम खा रखी थी, जिसकी जिंदगी का सिर्फ और सिर्फ एक ही मकसद था और वो था यहूदियों का इस दुनिया से सफाया। आखिर वो ऐसा क्यों करना चाहता था? आज की इस वीडियो में हम आपको हिटलर के बारे में बताएंगे कि आखिर हिटलर यहूदियों से इतनी नफरत क्यों करता था। दोस्तों, ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हर इंसान जानने की कोशिश करता है। दोस्तों, ये बात तो सच है कि हिटलर ने सभी यहूदियों को जर्मनी में बुलाकर कत्ल किया था, लेकिन वो खुद जर्मनी का रहने वाला नहीं था, बल्कि उसकी पैदाइश जर्मनी के पड़ोसी मुल्क हंगरी में हुई थी। और दोस्तों, हिटलर एक ईसाई धर्म का मानने वाला इंसान था, लेकिन उसका बाप यहूदी था। हिटलर अपने बाप से बहुत ज्यादा नफरत करता था, इसलिए क्योंकि हिटलर की माँ एक खूबसूरत ईसाई लड़की थी कि जिसे हिटलर के यहूदी बाप ने जबरदस्ती अपने पास रखा हुआ था, और वो उस पर बहुत जुल्म भी किया करता था, हर वक्त मारता पीटता। हिटलर बचपन से ही अपने यहूदी बाप की इन्हीं हरकतों की वजह से उससे बहुत ज्यादा नफरत करता था, और सिर्फ अपने बाप से ही नहीं बल्कि पूरी यहूदी कौम से उसको नफरत हो गई थी। हिटलर का बचपना भी बहुत गरीबी में गुजरा था। वो जब थोड़ा बड़ा हो गया तो वो जर्मनी की फौज में ज्वाइन होना चाहता था, लेकिन उसको फौज में जगह न मिली क्योंकि वो बहुत कमजोर था। फौज के कमांडर ने हिटलर को ये कहकर वापस भेज दिया कि तुम इतने कमजोर हो कि एक बंदूक भी नहीं उठा पाओगे, और चले हो फौज में ज्वाइन होने। खैर दोस्तों, जब जर्मनी पर आसपास के कुछ मुल्कों ने हमला किया और वहां के हालात बिगड़े, तो मजबूर होकर जर्मनी के फौज कमांडर ने हर तरह के लोगों को फौज में ज्वाइन कर लिया, और उस दौरान हिटलर भी जर्मनी की फौज में ज्वाइन हो गया। हिटलर ने एक लंबे वक्त तक जर्मनी की फौज में काम किया और बाद में अपनी ही एक खास फौज बनाकर सरकार के खिलाफ हो गया, और फिर धीरे धीरे सरकार की कुर्सी पर भी बैठ गया और उसकी हुकूमत चलने लगी। हिटलर बचपन से देखता आया था कि यहूदी कौम किसी के हमदर्द नहीं होते, वो तो चापलूसी और धोखाधड़ी में सबसे आगे रहते हैं। इसलिए हुकूमत हाथ में आते ही उसने जर्मनी के लोगों को यहूदियों के खिलाफ भड़काना शुरू कर दिया, और आखिर में ऐसा माहौल बन गया कि पूरे जर्मनी के ईसाई लोग यहूदियों के कट्टर दुश्मन बन गए। जब हिटलर ने देखा कि उसके अपने जर्मनी के लोग उसके साथ खड़े रहते हैं और उसे ही अपना सबसे अच्छा लीडर समझते हैं, तो उसने एक कानून पास किया कि अब इस वक्त पूरी दुनिया में जितने यहूदी हैं उन सभी की नस्ल को पूरी तरह खत्म कर दिया जाए, ताकि दुनिया से यहूदियों का सफाया हो जाए। क्योंकि हिटलर यहूदियों की पूरी हिस्ट्री जानता था। उसे पता था कि इन यहूदियों ने हमारे नबी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को सूली पर लटकाया था, और इन्हीं यहूदियों ने हजारों नबियों को भी कत्ल किया है, और हमेशा से इन लोगों ने ही दूसरे लोगों पर जुल्म किया है। इसलिए हिटलर के एक हुक्म पर सारे जर्मनी के ईसाई लोग उसके इस फैसले के लिए तैयार हो गए। खैर दोस्तों, जर्मनी में 6 लाख से ज्यादा यहूदी थे, और इधर उधर इलाकों में भी जो यहूदी बचे थे उन्हें भी बहाने से जर्मनी बुला लिया गया। लेकिन अब अगर एक साथ 6 लाख यहूदियों को कत्ल किया गया तो इतनी सारी लाशों का क्या होगा? आखिरकार बहुत सोचने समझने के बाद हिटलर के अपने लोगों ने ये उपाय निकाला कि हम इन सभी यहूदियों को बहुत बेदर्दी की मौत देंगे और उनके जिस्म को गलाकर उसे अपने खेतों के लिए खाद बना लेंगे। आखिर इसी फैसले पर अमल किया गया। एक बहुत बड़ी फैक्ट्री बनाई गई और हिटलर के हुक्म से हजारों यहूदियों को एक साथ पकड़ा जाता, और फिर उसी फैक्ट्री में ले जाकर सबसे पहले उन सभी के कपड़े उतार लिए जाते, ताकि इन कपड़ों को जर्मनी के लोग इस्तेमाल कर सकें, और फिर सभी को नंगा करके दौड़ा दिया जाता, और आगे जाकर उन सभी यहूदियों के सरों के बाल काट लिए जाते। यहाँ तक कि हिटलर के हुक्म पर औरतों के भी बाल काट लिए जाते, ताकि उनसे जर्मनी के लोग अपने बिस्तर बना सकें। इतना करने के बाद उन सभी यहूदियों को फिर उसके आगे दौड़ा दिया जाता। आगे जाने पर उनके ऊपर अचानक से ऐसे केमिकल्स डाले जाते कि वो सभी यहूदी बेहोश होकर जमीन पर गिर जाते, और फिर उन सभी के जिस्मों को एक मशीन के अंदर डाल दिया जाता। उस मशीन में बहुत हार्ड एसिड और अलग अलग तरह के केमिकल मिले होते। खैर, उन बेहोश यहूदियों को जैसे ही उन मशीन में डाला जाता तो आधे घंटे के अंदर अंदर 1000 से ज्यादा यहूदियों का जिस्म पूरी तरह गलकर काले खौलते पानी की तरह दूसरी तरफ से निकलता, और फिर उस काले पानी को भी ये जर्मनी के लोग अपने खेतों में खाद बनाने के लिए इस्तेमाल करते। हिटलर के हुक्म पर इसी तरह यहूदियों के जिस्म को केमिकल और एसिड से पिघला पिघला कर
पूरी तरह खत्म कर दिया जाता और फिर उनके जिस्म से बनने वाले काले एसिड को खेतों की खाद बनाने में इस्तेमाल किया जाता। इसी तरह हिटलर ने पूरे 60 लाख यहूदियों को कत्ल करवा दिया। आखिर में उसने सिर्फ 600 यहूदियों को छोड़ा और कहा कि जाओ ए यहूदियों, मैं तुम्हें इस मुल्क से भागने की इजाजत देता हूँ। जब किसी ने हिटलर से पूछा कि आखिर तुमने 60 लाख यहूदियों को कत्ल करने के बाद इन 600 यहूदियों को जिंदा क्यों छोड़ दिया, तो हिटलर ऐसा जवाब देता कि जिसके बारे में किताबों में लिखा है कि उसने कहा कि मैं इन 600 यहूदियों को इसलिए छोड़ रहा हूँ ताकि आने वाली नस्ल जान सके कि आखिर मैंने 60 लाख यहूदियों को क्यों कत्ल करवाया और ये जालिम कौम दुनिया के लिए कैसे एक नासूर है। दोस्तों, अगर आप यहूदियों का इतिहास उठाकर देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि इन्होंने हमेशा से लोगों पर सिर्फ और सिर्फ जुल्म ही किया है। इसलिए इतिहास में यहूदियों पर जब भी कोई ईसाई बादशाह बना तो उसने अपने मुल्क के यहूदियों को चुन चुन कर कत्ल करवा दिया, क्योंकि ये यहूदी अपने मुल्क में रहते हुए बादशाह के खिलाफ साजिशें और उसे हटाने की कोशिश में लगे रहते। और ये लोग हमेशा से ही वादे के खिलाफ काम करते आ रहे हैं। अगर इनकी करतूतों पर गौर करें तो सुनिए, दुनिया भर की कौमों में यहूदी एक ऐसी कौम है जिसको अल्लाह ताला ने सबसे बड़ा मुजरिम ठहराया है। कुरान शरीफ को गौर से समझने पर यहूदियों का जो जुर्म खुलकर हमारे सामने आता है आपको पता चल जाएगा। दोस्तों, ये कौम हमेशा वादे के खिलाफ काम करती थी। आखिरकार तूर पहाड़ को उठाकर इनके सरों पर लटकाया गया, लेकिन इसके बावजूद भी इनके वादा तोड़ने का सिलसिला चलता रहा और वो लोग कुरान की आयत को बेचकर अपने गाने बजाने का शौक पूरा करते थे। दूसरों को नेकी करने को कहते थे लेकिन खुद नहीं करते थे। और मेरे दोस्तों, इनको फिरौनियों के जुल्म से बचाने और समुद्र में रास्ता दिए जाने के बाद भी ये लोग अल्लाह ताला की नाफरमानी करते रहे। और जब मूसा अलैहिस्सलाम तूर पहाड़ पर जाकर अल्लाह ताला से बातचीत करते तो इस बीच इस कौम के लोग बछड़े की पूजा करने में लग जाते। उनकी इस हरकत को देखकर अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम के जरिए हुक्म दिया कि गाय को ज़िबा करो। तो ये लोग सुनकर हैरान हो गए और उन लोगों ने मूसा अलैहिस्सलाम से कहा कि आप जाइए और अल्लाह ताला का सही हुक्म लेकर आइए। तो इस तरह इन लोगों ने 5 बार मूसा अलैहिस्सलाम को तूर पहाड़ पर भेजा, सिर्फ इसलिए कि वो लोग गाय को ज़िबा नहीं करना चाहते थे। और वो लोग खुलेआम कहते थे कि वो अपनी आंखों से देखे बगैर अल्लाह पर ईमान नहीं लाएंगे। खैर दोस्तों, अल्लाह ताला ने जब इन्हें बगैर मेहनत किए आसमान से खाना भिजवाना शुरू किया तो इन लोगों ने जिद करके उसको बंद करवाया और उन्होंने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से कहा कि उनके लिए खाने पीने का इंतजाम जैसा कि अनाज, सब्जियां, फल वगैरह जमीन में ही उगा दिया जाए। जबकि दोस्तों, रेगिस्तान की कड़क धूप से बचने के लिए भी अल्लाह ताला की तरफ से इन पर बादलों का साया किया गया। लेकिन इतना सब कुछ मिलने के बावजूद भी ये लोग अल्लाह ताला के सामने नहीं झुके। फिर अल्लाह ताला ने इन्हें बस्ती में दाखिल होते वक्त माफी मांगने का भी हुक्म दिया। हालांकि इस हुक्म को मानने में किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं थी, लेकिन पता नहीं इस कौम ने क्यों अल्लाह ताला का हुक्म नहीं माना। जबकि अल्लाह ताला ने अपनी रहमत से इस बस्ती में 12 कबीलों के लिए अलग अलग 12 पानी के चश्मे पैदा कर दिए ताकि इन लोगों के बीच पानी को लेकर कभी झगड़ा ना हो। मगर इस एहसान के बावजूद भी वो लोग अल्लाह ताला के तमाम नबियों की बुराई करते और आसमान से भेजे गए पैगंबरों को कत्ल करने और उन्हें फांसी पर लटकाने से भी बाज नहीं आते थे। और इन्होंने ही हजरत याहिया अलैहिस्सलाम को कत्ल करवा दिया था और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को सलीब पर लटकाने का प्लान भी इन्हीं लोगों ने बनाया था। अब आप सोच सकते हैं कि इनकी करतूतें किस तरह थीं। जब इन्होंने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को सलीब पर लटकाने का प्लान बनाया तो आप सोच सकते हैं कि हिटलर को इनसे नफरत क्यों नहीं होगी, क्योंकि हिटलर एक ईसाई धर्म का मानने वाला था। खैर दोस्तों, ये हमने एक छोटी सी झलक आपको यहूदियों की दिखाई है ताकि आपको पता चल जाए कि ये यहूदी कितनी बुरी कौम रही है। आज पूरी दुनिया में यहूदियों की तादाद बहुत कम है, क्योंकि ये एक ऐसी कौम है कि जो अपने कौम में किसी को आने नहीं देता, यानी किसी को कन्वर्ट होकर यहूदी बनने नहीं देता। एग्जाम्पल के तौर पर अगर कोई गैर मुस्लिम मुसलमान बनना चाहे तो वो इस्लाम में आ सकता है, इसकी इजाज़त है, वो इस्लाम धर्म को कबूल कर सकता है। या कोई ईसाई बनना चाहे तो उनके मजहब में भी इसकी इजाज़त मिलती है। मतलब दुनिया के हर मजहब में कन्वर्ट होकर दूसरे मजहब को अपनाने की पूरी इजाज़त मिलती है। लेकिन यहूदी मजहब बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि उसमें अगर कोई भी कन्वर्ट होकर यहूदी बनना चाहे तो वो यहूदी नहीं बन सकता, बल्कि यहूदी सिर्फ वही बन सकता है जो सिर्फ और सिर्फ यहूदी नस्ल से हो। इसलिए तादाद के मामले में इस दुनिया में सबसे कम यहूदी ही हैं।
लेकिन इनकी चापलूसी और धोखाधड़ी इतनी आगे है कि इन्होंने आज पूरी दुनिया को अपने कंट्रोल में कर रखा है। हर मुल्क की जीडीपी को ऐसा जकड़ कर रखा है कि अगर कोई भी मुल्क इनके खिलाफ खड़ा होगा तो वो उस मुल्क की करेंसी को इतना ज्यादा गिरा देगा कि वहाँ खाने पीने के भी लाले पड़ जाएंगे। इसलिए आजकल हम अपनी आंखों से देख रहे हैं कि इजरायली यहूदी मासूम फलस्तीनियों पर जुल्म और सितम के पहाड़ तोड़े जा रहे हैं। लेकिन 57 से भी ज्यादा मुस्लिम देशों में से कोई भी इन फलस्तीनियों के हक में बोलने के लिए तैयार नहीं। सारे मुस्लिम देश अपनी कौम को खामोश करने के लिए आपस में बैठे सिर्फ बातें करते हैं। उनको इसी बात का डर है कि अगर हम यहूदियों के खिलाफ गए तो हमारा मुल्क तरक्की से रुक जाएगा या हमारे मुल्क में खाने पीने की कमी आ जाएगी। अब दोस्तों, आप खुद इन सभी मुस्लिम देशों की घटिया सोच देख सकते हैं। हालांकि रिस्क देने वाली जात सिर्फ एक अल्लाह की है, लेकिन आज सभी मुस्लिम देश इन जालिम यहूदियों से सिर्फ इसी बात पर डर रहे हैं कि अगर हम इनके खिलाफ गए तो ये सब इजरायली यहूदी और अमेरिका मिलकर हमारे मुल्क की हालात खराब कर देंगे और हमारे मुल्क में भूखमरी आम हो जाएगी। अल्लाह ताला इन सभी इस्लामिक देशों को हजरत उमर व अबू बकर रजी अल्लाह तआला अन्हु की हुकूमत को याद दिला दे कि जिनके रहते हुए कैसर और किसरा जैसे बड़े बड़े बादशाह भी मिलकर इस्लामी मुल्कों की जीडीपी ना गिरा सके, तो आखिर इन यहूदियों की क्या औकात है। मेरे दोस्तों, हम ये उम्मीद करते हैं कि हिटलर कौन है और इसके कारनामे क्या क्या हैं आपने इस वीडियो में जान लिया होगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर कीजिएगा। मिलेंगे अगली वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।